Hello students, question number 13 from JEE Main 2023, 30th January, shift 1. The question is let a unit vector OP, ठीक है, makes angles alpha, beta, gamma with the positive direction of x axis respectively OX, OY and OZ के साथ में, where beta belongs to 0 से लेके π/2. OP is perpendicular to the plane थ्रू पॉइंट्स, है ना, ये 3 पॉइंट्स दे रखे हमें और इनसे जो पास होने वाला प्लेन है उसके परपेंडिकुलर ओपी है. यानी कि बेसिकली बात ये हो गया कि ओपी इन तीनों पॉइंट से जो प्लेन जा रहा है उसके प्लेन नॉर्मल के पैरेलल हो जाएगा. यानी कि सिंपल सी बात ये है कि ओपी जो है कोलिनियर होगा नॉर्मल के साथ में. अगर कोलिनियर है तो हमको सिर्फ सिंपली इसका नॉर्मल ही तो निकालना है. तो मैं क्या करता हूँ कि ये ए बी और इसको सी कह देते हैं. तो हम ए बी वैक्टर का क्रॉस विथ बी सी वैक्टर निकाल लेते हैं तो वो हमें नॉर्मल दे देगा. तो यहाँ से आएगा आई जे के, ए बी वैक्टर हो जाएगा 1 1 1 और बी सी के लिए सी माइनस बी अगर करेंगे तो 1 माइनस 2 विल बी -1, 5 माइनस 3 विल बी 2 एंड 7 माइनस 4 हो जाएगा 3. तो ये हो जाएगा आपका बी सी वैक्टर. बस अब ये हो जाएगा आपका नॉर्मल वैक्टर. एक्चुअली इसको ओपन कर लेते हैं तो आई मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 2 विल बी 1, तो यानी कि आई कैप आ जाएगा ये. और उसके बाद फिर जे कैप के लिए इसको और इसको हम लोग हटाएंगे अगर, तो यहाँ से आएगा 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, तो +4 जे कैप आ जाएगा. लेकिन लिखेंगे हम लोग माइनस क्योंकि सेकंड जे के साथ में हम लोग माइनस के साथ ओपन करेंगे. उसके बाद फिर के में देखें तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, तो +3 के कैप आ जाएगा. ठीक है. अब एक काम ये कर लेते हैं कि हमें बीटा जो है वो पॉजिटिव दे रखा है ना, मतलब कि बीटा अगर हमें 0 से π/2 दे रखा है और अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करूँगा तो हम लोग इसके मैग्नीट्यूड से यानी कि √26 से इसको डिवाइड कर दें तो यहाँ से हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से. और आगे प्लस माइनस भी लगाऊंगा मैं क्योंकि डायरेक्शन तो 2 परपेंडिकुलर पॉसिबल हो सकती है ना, सेम है ना वेक्टर के लिए. तो ये कुछ इस तरीके से वेक्टर आपको मिलेगा. अब यहाँ पर आप देखो अगर तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पर जब प्लस आएगा तो ये दोनों नेगेटिव होंगे और अगर ये नेगेटिव होगा तो ये दोनों बाकी के पॉजिटिव होंगे. तो देखो यहाँ पर एक्चुअली कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यूज़ हम लोग निकाल सकते हैं. तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू की बात करें, सबसे पहले तो कॉस बीटा की वैल्यू हम लोग डिसाइड कर लेते हैं क्योंकि कॉस बीटा हमें पता है कि भाई 0 से π/2 है यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए कॉस बीटा. तो पॉजिटिव होना चाहिए तो यानी कि 4/√26 आएगा. इसको नेगेटिव के साथ लेना पड़ेगा, इसका मतलब ये बात है. तो ये एक्चुअली हमारा ओपी वैक्टर होगा क्योंकि अगर इसको नेगेटिव लेंगे तभी तो ये पॉजिटिव हो पाएगा. तो अगर इसको नेगेटिव लिया तो कॉस अल्फ़ा एंड कॉस गामा दोनों ही नेगेटिव होंगे और अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो ये हमें सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल मिलेगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन. थैंक यू.